मऊगंज कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना चुनावी मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि मऊगंज क्षेत्र हमारा जन्म स्थान के साथ कर्मस्थली रहा है। यहाँ की समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, हर मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इधर मऊगंज जिला बना, लेकिन क्षेत्र को अभी तमाम बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की भी आवश्यकता है। अगर जनता का आशीर्वाद साथ रहा तो इन पर सुधार किया जाएगा। वहीं चुनावी मुद्दे पर कहा कि चाहे मऊगंज जिला हो, बाणसागर का मुद्दा हो, चौराघाट हो, सबके लिए मेरा संघर्ष रहा है। इसके साथ ही सिविल अस्पताल मऊगंज के विकास की बुनियाद भी मेरे कार्यकाल में ही रखी गई थी। रेल, बिजली, पानी, सड़क, ये मुद्दे मेरे लिए कठिन नहीं है, बस जनता का साथ और विश्वास चाहिए। शिक्षा के अवसर को बढ़ाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना मेरे लिए प्रमुख मुद्दे होंगे। तो वहीं अब आगे विंध्य पृथक की लड़ाई लड़ेंगे। आइए अब आपको सिटी न्यूज़ एमपी की इस खास रिपोर्ट पर सीधे सुनाते हैं इन तमाम मुद्दों पर बन्ना की जुबानी। ये कोई आज का रुझान थोड़ी है। ये तो हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े, यहीं पे जो कुछ किया अच्छा बुरा सब अपने बीच के, सब हमारे परिवार के लोग हैं। ठीक है, ईश्वर ने और पार्टी ने और जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया जो मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। और एक पारिवारिक सिस्टम है, कोई अलग से कुछ नहीं है। तो इसलिए रुझान किस बात का है? तो सब हमारा इतना बड़ा परिवार है तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा रुझान है, ऐसा कुछ नहीं, वो सब अपना है। क्या हालात ऐसी स्थितियाँ मानते हैं कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी? हम कभी नहीं माने किसी को प्रतिद्वंदी। चुनाव का परिणाम अलग विषय है, अब प्रतिद्वंदी अलग विषय है। प्रतिद्वंदी मतलब कट्टरता, दुश्मनी, कहीं किसी से कुछ भी नहीं है। पार्टियां हैं, अपनी अपनी लड़ भिड़ रही हैं, मेरा कभी कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय बहुत से ऐसे मुद्दे हैं चुनावी को लेकर, तो आप किन मुद्दों पे काम करते हैं? देखिए, मऊगंज क्षेत्र हमारा जन्म स्थान है, कर्म स्थान है। यहाँ की एक एक चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, आपको मालूम है जिले का मुद्दा रहा, हम लोगों ने किस तरीके से लड़ा, उसका परिणाम आया। सिंचाई के लिए बाणसागर की परियोजना मेरी अधूरी है, उसकी लड़ाई मैंने लड़ी थी। आपको उधर मालूम है चौराघाट का रास्ता इलाहाबाद से जोड़ना था, वो लगभग हो ही गया। सिविल अस्पताल लगभग आपको मालूम है कि जब मैं विधायक था तभी किया। अभी युवाओं के रोजगार और शिक्षा का स्तर बहुत पूरी तरीके से चौपट है। इस मुद्दे पर अपने को काम करना है, इसके लिए बहुत सारे अवसर हैं। जिला बन जाने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो अगला मुद्दा रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, बाणसागर का पानी, शिक्षा। अब पानी, बिजली, सड़क तो हमारे लिए 2-2 मिनट के काम होते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ें। शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर इससे भी बड़ा और क्या मुद्दा आपके पास रहेगा? इसमें आपकी जनता भाई हम ये कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए ऐसे मुद्दे। कोरोना काल लगा था तो तब पता चला कि हमारे क्षेत्र के युवा कितने बाहर रहते हैं। जब हमने कहा कि आप लोग पैदल मत चलिए, आप हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब जगह लॉकडाउन लगा। तब जब हमारे पास उनके नाम और नंबर आने लगे तब हमको लगा कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है। अब भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव रोजगार की बात करती है, लेकिन इनके समय में रोजगार खत्म हुए, युवा बेरोजगार हुए। रोजगार के लिए कोई काम न भारत की सरकार ने किया है न मध्य प्रदेश। सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं कांग्रेस का भी प्रतिनिधि हूँ, व्यक्तिगत अपना परिवार मऊगंज है वो तो है ही हूँ, बशर्ते कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ। कांग्रेस की सरकार बन रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसके पहले रोजगार की बात आप देखिए। अब जब मोदी जी 7 साल से हैं, उनकी देख लीजिए, युवा कितने बेरोजगार हुए। और मध्य प्रदेश की सरकार ने तो लूट का अड्डा मध्य प्रदेश को बना दिया है, कोई बताने की जरूरत नहीं। कमलनाथ जी की जब 15 महीने की सरकार बनी थी, चाहे बिजली का बिल का मुद्दा रहा हो, 100 रुपये किसानों को, आपके 300 से 600 निराश्रित वृद्धा पेंशन उसी टाइम हुई, और आपके किसान कर्ज माफ़ी, 27 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। आवारा पशुओं की व्यवस्था गौशाला के माध्यम से 15 महीने में सारी कई चीज़ें हुई। लेकिन 15 महीने में सरकार चली गई, काम सब सारे अधूरे हैं। अब तो 2600 कुंटल, 2700 कुंटल धान और गेहूँ 2 रुपये किलो
गोबर, किसान कर्ज माफ़ी किसानों के लिए अलग, और साथ में कई ऐसी चीज़ें हैं। बिजली का बिल आपको 100 रुपये, इस समय 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बिजली के बिल आते हैं। नारी सम्मान का फार्म हम लोग खुद ही अपने विधानसभा में 60,000 महिलाओं का भरा चुके हैं, जो 1500 और 500 रुपये का गैस सिलेंडर हर मुद्दे पर महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठों के लिए, किसानों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अछूता हो। हर सर्व समाज का हर चीज़ों का ध्यान कांग्रेस सरकार और व्यक्तिगत सुखेंद्र सिंह बन्ना तो मऊगंज के परिवार के हैं, हर लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी कुछ है। दिन पूर्व आपने विंध्य की एक बात कही थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिले की लड़ाई हमने लड़ी, आप सबने देखा परिणाम आया, और जिले का मुद्दा कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं था। जिले का मुद्दा कई लोगों ने मिलकर के लड़ा, लेकिन जब मैं देखा इसे पे चिटपुट घटनाएं घटती हैं, बड़ा काम नहीं होता, तो मैंने बड़ा काम लिया। उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ, बिंद तो पुराना है अपना, बिंद 1956 में बना था, तो इसको वापस लौटाना तो हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। हम देख रहे हैं कि जब से बिंद टूटा तो उसके बाद से फिर जो छिटफुट लोग आवाज़ उठाते हैं, पर जिस ताकत से उठाना चाहिए तो उस ताकत से उठाते नहीं हैं। जैसे ये चुनाव ना होगा तो मेरा ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में जिला का मुद्दा तो लगभग मेरा अब समाप्त हो गया, और उसकी व्यवस्थाएं भर बची हैं, वो होती रहेंगी, लेकिन अगला लक्ष्य अपना बिंद होगा। अब मैं पूरे ताकत से इस बात को उठाऊंगा, जैसे मैंने जिले की